कुमार शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी को मंजूरी देने का वादा किया। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दुनिया में कहीं भी सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव पर प्रहार किया और कहा कि ऐसे झूठों से सचेत रहिए। पिछले 15 सालों में 6,08,893 युवाओं को भर्ती किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने 5 जिलों की 11 विधानसभा के लोगों से वर्चुअल संवाद किया। आरजेडी को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पति पत्नी के राज में क्या मिला, कितना बुरा हाल था। हमने कहा था कि कानून का राज होगा और अब 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक बिहार क्राइम में देश में 23वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली पर आरजेडी ने निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, बिहार में लोग बदलाव की चाहत रखते हैं। 10 नवंबर को जनता एक अनय मार्ग का चेहरा बदल देगी। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर यादव अपने समर्थकों के साथ पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जेडीयू के टिकट पर नालंदा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। मोतिहारी के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने मधुबन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। बेतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और विधायक मदन मोहन तिवारी ने आज अपना नामांकन निर्वाची पदाधिकारी विद्यानाथ पासवान के सामने दाखिल किया। फतुहा विधानसभा इलाके से आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर रामानंद यादव ने पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। आरजेडी ने अपने 25% सिटिंग एमएलए का टिकट काट लिया है। पार्टी ने यह फैसला उस सर्वे के आधार पर किया है जो पार्टी ने कराया था। पूर्णिया में तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ। हम पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र यादव ने चुनावी पर्चा दाखिल किया। अररिया में नामांकन कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगाकर घेराव किया गया। साथ ही भारी तादाद में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। मुजफ्फरपुर में इजराइल मंसूरी को आरजेडी ने टिकट दिया है। टिकट दिए जाने के बाद इजराइल मंसूरी काफी उत्साह के साथ चुनावी दंगल में है। फारबिसगंज में तेजस्वी यादव ने इस बार एक और बड़ा दांव चलते हुए नियोजित शिक्षक को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महादलित परिवार से आने वाले अविनाश मंगलम ऋषिदेव को रानीगंज सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। बेतिया में बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह ने निर्वाची पदाधिकारियों के सामने पर्चा भरा है। बीजेपी ने वर्तमान विधायक प्रकाश रॉय का टिकट काटकर उमाकांत सिंह को चनपटिया से टिकट दिया। गोपालगंज में जेडीयू के उम्मीदवार समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। छपरा से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने आरजेडी से नामांकन किया है। बगहा के वाल्मीकि नगर विधानसभा इलाके में लोगों ने पुल और सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि गंडक नदी पर पुल और सड़क नहीं होने से लोगों को मुख्यालय जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध स्थिति में ट्रेन से कटकर एक दंपति की मौत हो गई है। पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की बात कही जा रही है। कैमूर जिले के अधौरा में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में कुख्यात नक्सली रमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सली रमेश यादव पर साल 2008 में पुलिस से गाड़ी को बारूदी सुरंग से उड़ाने की साजिश रचने का आरोप लगा था। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के किसनदासपुर पंचायत में एक ही परिवार के 3 बच्चों की हत्या कर दी गई। कटिहार में पशुपालन विभाग में ट्रेनिंग प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली के विरोध में वैक्सीनेटरों ने हंगामा किया। प्रशिक्षित कर्मियों ने पशुपालन विभाग के कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों ने पशुपालन विभाग के प्रधान लिपिक पर प्रमाण पत्र के नाम पर 1,000 रुपए वसूले जाने का आरोप लगाया।
कटिहार जिले के आबादपुर थाना इलाके के शिवानंदपुर गांव में आग में झुलसकर एक महिला के साथ 3 मासूम की मौत हो गई। पूर्णिया में गैस एजेंसी के गोदाम में सिलेंडर की चोरी, थाने में दर्ज किया गया मामला। बेतिया में नौतन थाने ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। शिवराजपुर दियारा में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। कैमूर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी। 3 महीने के बाद हुई कार्रवाई। 2 लड़कों से बाइक सवार अपराधियों ने मोबाइल, कैमरा और पैसे की लूट की। किशनगंज में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। प्रशासन की ओर से बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना इलाके के मुरौल स्थित नर्सिंग होम में हंगामा हुआ। प्रसव पीड़ित महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने नर्सिंग होम में हंगामा किया। इसके साथ तोड़फोड़ भी की। छपरा नगर थाना इलाके के शिव महल के पास चोरों ने एक सरसों के तेल की दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। छपरा के खैरा थाना इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को नगरा पीएचसी में भर्ती करवाया गया। मनेर के पूर्व विधायक और बीजेपी के बागी नेता श्रीकांत निराला पर कोविड-19 पेंडेमिक एक्ट उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। कैमूर में जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने निर्दलीय उम्मीदवार के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। एनडीए की तरफ से बीजेपी के 4 विधानसभा उम्मीदवार मैदान में हैं। गोपालगंज जिले में बाढ़ का कहर अभी भी लोग झेलने को मजबूर हैं। जुलाई और अगस्त में आई बाढ़ से जिले के 5 प्रखंड में सबसे ज्यादा तबाही हुई। छपरा में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। सहरसा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में कप सिरप बरामद किया। आरा नगर थाना इलाके के गौसगंज विश्वकर्मा मंदिर के पास पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया। खगड़िया के बेलदौड़ थाना इलाके के पास नहाने के दौरान नदी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। गुमला में 5वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप आरोप गांव के ही 5 युवकों पर लगा। 5 आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग। परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। धमकी से घबराए पीड़ित के परिवार वालों ने सोमवार को आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। धनबाद में चोरों ने हिमाचल प्रदेश के एडीजी अतुल वर्मा के घर में बीती रात लाखों की डकैती की। गढ़वा के मेढ़ना खुर्द गांव से अंधविश्वास का मामला। गांव में छत्तीसगढ़ से भूत भगाने के लिए ओझा पहुंचे। पाकुड़ में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। दोनों घायलों की स्थिति गंभीर। गोड्डा में जान से मारने की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने घर वालों पर फायरिंग की। अंधेरे का फायदा उठाकर घर वाले भाग निकले। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। अब मूर्ति विसर्जन में 3 के बदले अधिकतम 7 लोग शामिल हो सकते हैं। पलामू में मानव दिवस कर्मी संघ के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। वेतन बढ़ाने की मांग की। धनबाद में अवैध 15 टन कोयला पुलिस ने जब्त किया है। कोयला इकट्ठा कर ट्रक के माध्यम से ले जाने की तैयारी थी। रामगढ़ के जंगल से जुड़े क्षेत्र में लाह की खेती तेजी से हो रही है। किसान अपनी जमीन पर पारंपरिक धान और नकदी फसल करने के साथ साल में 2 मर्तबा लाह का उत्पादन कर रहे हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड के अभ्यर्थियों का धरना जारी। इन्हें 2-3 साल से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके में हजारों पासपोर्ट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हजारों पासपोर्ट और लाखों रुपए बरामद। झारखंड से दूसरे राज्यों के लिए हावड़ा शताब्दी ट्रेन को 15 अक्टूबर से चलने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन बिहार जाने वाली ट्रेन को मंजूरी मिलने का इंतजार है। रांची में जगह जगह सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है। कचरे का उठाव धीमी गति से चल रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़कों से जल्द कचरा उठवाया जाए।
रांची में दुर्गा पूजा को देखते हुए विभिन्न इलाकों में लगी स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस का काम जोर शोर से चल रहा है। रांची के पंडरा थाना इलाके से गुजरने वाले NH 33 पर आज स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। हजारीबाग के मशहूर पर्यटन स्थल झील परिसर में बना वाटर फाउंटेन बंद होने से लोगों में नाराजगी है। इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद ने भी अब अपने हाथ खड़े कर लिए। पाकुड़ में प्रशासन ने सभी लोगों से शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। डीसी और एसपी ने दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति की बैठक की। दुर्गा पूजा से संबंधित दिशा निर्देश समझाए गए। हाथरस में क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम ने 2.5 घंटे तक की जांच, क्राइम वाली जगह से कई सबूत इकट्ठा किए। क्राइम सीन के बाद सीबीआई की टीम ने उस जगह का मुआयना किया जहां पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार किया था, सबूत जुटाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर धार्मिक संगठनों का प्रदर्शन, धार्मिक संगठनों की मांग को बीजेपी का समर्थन। महाराष्ट्र में मंदिरों को खुलवाने की मांग को लेकर फिर आमने सामने सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल। उद्धव बोले, आपसे नहीं चाहिए हिंदुत्व का सर्टिफिकेट। शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्यपाल पर साधा निशाना, कहा शिवसेना की आत्मा है हिंदुत्व, आत्मनिर्भर होकर आत्मचिंतन करे राज्यपाल। किसानों को अब नहीं जलानी पड़ेगी पराली, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पराली को खेत में नष्ट करने के लिए केमिकल स्प्रे किया लॉन्च। कृषि बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी, अमृतसर में किसान मजदूर संगठन का रेल रोको आंदोलन। यूपी उत्तराखंड की राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। यूपी की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर 27 अक्टूबर को होगा नामांकन, 9 नवंबर को चुनाव। यूपी के गोंडा में 3 दलित बहनों पर तेजाब से हमला, सोते वक्त डाला गया तेजाब, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में विधानसभा के सामने महिला ने किया खुदकुशी का प्रयास, धर्म परिवर्तन कर की थी दूसरी शादी, पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। जबलपुर में टेम्पो ड्राइवर की पिटाई के मामले में दोनों मुख्य आरोपी अब भी फरार, दूसरे 2 आरोपी गिरफ्तार। राज्य के गृह मंत्री बोले, तालिबानी राज बर्दाश्त नहीं। पीएम मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया, कहा किसान को उद्यमी बनाने के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। एफएटीएफ में पाकिस्तान के ब्लैकलिस्ट होने की उल्टी गिनती शुरू, एफएटीएफ की 2 दिवसीय बैठक आज से होगी शुरू। हिंद प्रशांत महासागर में चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए अमेरिका ने क्वाड पर दिया जोर, कहा चीन को रोकने के लिए क्वाड में भारत का होना जरूरी। एलएसी पर सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 11 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तर की वार्ता, सोमवार को रात 10:30 बजे खत्म हुई बैठक। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस कमिश्नर ने 15 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, पिछले कई दिनों से ड्यूटी से गायब है पुलिसकर्मी। दिल्ली के गाजीपुर पुलिस स्टेशन के 2 पुलिसकर्मियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, आर्म्स लाइसेंस रिन्यू करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। पूरी दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे, मरीजों की संख्या में दूसरे नंबर पर। आरोग्य सेतु ऐप की WHO ने की तारीफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा ऐप से कोरोना की जंग में मिल रही है बड़ी मदद। ललितपुर में दबंगों ने दलित को यूरिन पिलाने की कोशिश की, विरोध करने पर दबंगों ने बेरहमी से पीटा। अयोध्या के हैदरगंज थाना इलाके में पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। गाजियाबाद में उद्योगपति की अपहरण के बाद हुई हत्या, लिंक रोड इलाके में मिला शव, शरीर पर मिले चोट के निशान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज से फिर शुरू होगा अतिक्रमण अभियान, नोटिस हो चुका है जारी, शहर को 4 जोन में बांटा गया।
भोपाल के आजाद मार्केट में ऑयल मिल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। खंडवा में अवैध पिस्टल बेचने आए 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, दोनों के पास से 5 पिस्टल जब्त। एमपी के रीवा में बर्थडे पार्टी में ली गई आदिवासी लड़की के साथ की गई दरिंदगी, 2 युवकों ने नाबालिग से किया गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर। ट्रंप का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव, अस्पताल से लौटने के बाद अपने होम स्टेट फ्लोरिडा में करेंगे पहली रैली। फ्रांस में सड़क पर उतरे पुलिस वाले, पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाए जाने के बाद सरकार से सुरक्षा की मांग की। अगस्त में 8% घटी आईआईपी की ग्रोथ, जबकि महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 7.34%। 20 अक्टूबर को आएगा इक्विटीज एसएफबी का आईपीओ, कंपनी ने प्राइस बैंड को 34 से 35 रुपए प्रति शेयर तय किया। यूटीआई एएमसी का आईपीओ खरीदने वालों को लिस्टिंग में ही हुआ नुकसान, कंपनी का शेयर 12% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र का संयुक्त नोबेल। पेप्सिको भारत में बढ़ाएगी अपना कारोबार, उत्तर प्रदेश में पेप्सिको 814 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सिनेमा हॉल खुलते ही फिल्मों की आएगी बहार, नवंबर में बंटी और बबली 2, इंदु की जवानी, छलांग और टेनेंट जैसे फिल्में होंगी रिलीज। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी अब अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में रिलीज होगी। कपिल देव पर बनी फिल्म 83 इस साल क्रिसमस पर आएगी। सुरभि चंदना के बोल्ड फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, सुरभि के किलर लुक्स पर दिल हारे फैंस। मनोज वाजपेयी की फिल्म सूरज पे मंगल भारी होगी 13 नवंबर को रिलीज। फिल्म में दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख की जोड़ी दिखेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।